अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा शबीन। पेश है आज की सुर्खियाँ। वज़ीर दाखिला अमित शाह बंगाल पहुँच गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर अमित शाह का बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत की तश्कील के लिए पार्टी ने अमित शाह को मगरबी बंगाल का ऑब्जर्वर मुकर्रर किया है। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद से रियासत के हालात बहुत ख़राब हैं। देखना यह है कि मगरबी बंगाल में अमित शाह की आमद के बाद क्या रियासत के हालात काबू में आते हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपने एक काबिल तहसीन इक़दाम में फ़ैसला लिया है कि चीफ मिनिस्टर या फिर किसी भी रियासती मिनिस्टर के काफिलों की रवानगी के वक्त अवाम को घंटों सड़कों पर ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी भी वीआईपी मूवमेंट के लिए ट्रैफिक रोकी नहीं जाएगी और आम ट्रैफिक के साथ ही चीफ मिनिस्टर और दीगर मिनिस्टरान के काफिले चलेंगे। दिल्ली से आमद के मौके पर अमली तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने फैसले को अंजाम भी दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कोडंगल में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजा की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी, विक्रमार्का और दीगर अराकीन असेंबली के अलावा ओहदेदारों की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ये पूजा अंजाम दी है। शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक आईपीएस अफसर की अहलिया के कत्ल का वाकया पेश आया। जुबली हिल्स के प्रहासान नगर की आईपीएस कॉलोनी में कत्ल की ये वारदात पेश आई है। वाकये की जानकारी मिलते ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीवी आनंद, पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार और पुलिस के दीगर आला हुकाम भी मौके पर पहुंच गए। इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि घर में काम करने वाली एक नेपाली मुलाजिमा ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर मंसूबा बंद तरीके से कत्ल की वारदात अंजाम दी है। सोने के जेवरात के अलावा नकद रकम भी लूटने की बात सामने आई है। पुलिस ने इस खुसूस में तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। मज़कूरा नेपाली गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई है। कांग्रेस लीडर और रुकन असेंबली खैरताबाद दानम नागेंदर आईपीएस अफसर की अहलिया के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। नागेंदर ने भी नेपाली मुलाजिमा के हाथों आईपीएस अफसर की अहलिया के कत्ल की तस्दीक की और कहा कि तेलंगाना पुलिस कातिलों को नहीं छोड़ेगी और बहुत जल्द नेपाली गैंग पुलिस तहवील में होगी। వైఫ్ ని దారుణంగా నేపాలీ ఇంట్లో పనిచేస్తామని వచ్చి నమ్మకంగా ఉండి దారుణంగా హత్య చేయడం జరిగింది। దీన్ని ప్రభుత్వం తప్పకుండా తీవ్రంగా పరిగణిస్తుంది। హంతకులని ఎక్కడ పోయినా తప్పకుండా పట్టుకొని తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారిని శిక్షిస్తుంది। ఎందుకంటే తెలంగాణ ఈరోజు భారతదేశంలో నంబర్ 1 పోలీస్గా గుర్తింపబడినటువంటి మరి తెలంగాణ పోలీసులు వాళ్ళని తప్పకుండా ఛేదించడంలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం చేయకుండా తప్పకుండా త్వరలోనే పట్టుకొని ఇలాంటి సంఘటన పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వం కూడా చర్యలు తీసుకుంటుంది। మరి ఇది చాలా శోచనీయమైనటువంటి సంఘటన। మరి చనిపోయినటువంటి వారికి ప్రగాఢ సానుభూతి। वज़ीर आबपाशी और शहरी सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी और चेयरमैन तेलंगाना कानून साज कौंसिल जी सुखविंदर रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में महकमा आबपाशी अहदेदारों के साथ डांडी लेफ्ट इरीगेशन स्कीम का जायजा लिया। रियासत में मजीद इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के जरिए पानी के ज़खायर को फ़रोग़ देने का काम हुकूमत तेलंगाना कर रही है। रियासत तेलंगाना में हर बेघर खानदान को घरों की फराहमी के मंसूबे पर काम में तेज़ी लाने के मकसद से महकमा हाउसिंग का एक अहम इजलास रियासती वज़ीर हाउसिंग पोंगोलोटी श्रीनिवास रेड्डी की निगरानी में मुनक़िद हुआ। अवाम से राब्ता फलाही स्कीमों को अवाम तक पहुँचाने के लिए काम करने पर जोर दिया। प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन चिन्ना रेड्डी के अलावा दीगर रियासती वुज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना में प्रोबेशनरी कलेक्टर्स ने वजीर रेवेन्यू पोंगोलेटी श्रीनिवास रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की और उन्हें तहनीत पेश की। ये मुलाकात हाउसिंग कॉरपोरेशन में पेश आई है। बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने बीआरएस रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी के मरकजी ममलिकती वजीर बंदी संजय के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। रामचंद्र राव ने कहा कि अगर कोई बीजेपी लीडरों पर झूठे इल्ज़ामात लगाता है या शख्सी हमले करता है तो बीजेपी खामोश नहीं बैठेगी। पार्टी इस किस्म के रिमार्क्स का सख्त और मुनासिब जवाब देगी। करींनगर एमपी बंडी संजय गारी मीद అక్కడ హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఏదో వ్యాఖ్యలు చేస్తే కౌశిక్ రెడ్డి గారు
వ్యాఖ్యలు చేసినటువంటి ఒక నేపథ్యంలో చిన్న గొడవ అయిందని చెప్పి నేను ఇప్పుడే పత్రికా విలేకరులు అడుగుతూ ఉంటే నాకు తెలియదు కనుక్కుంటా అని చెప్పాను. దీని నేపథ్యం కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల మీద అనుచితంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ చూస్తూ ఊరుకోదు. వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఒక మానహాని చేసినా, అబద్ధాల ప్రచారాలు చేసినా, అబద్ధాలు మాట్లాడినా భారతీయ జనతా పార్టీ దాన్ని తిప్పికొట్టేటటువంటి ఒక మాకు కూడా ఆ శక్తి ఉన్నది. ఈరోజు గతంలో మాట్లాడినటువంటి బీఆర్ఎస్ నాయకులు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలను కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏదో పోనీలే అని చెప్పి ఊరుకుంటే మళ్ళీ అదే మాటలు మాట్లాడుతున్నారు బీఆర్ఎస్ నాయకులు. बीआरएस लीडरान ने बीजेपी लीडर और मरकजी ममलिकती वजीर बंदी संजय का अलामती पुतला नजर आतिश किया। हिमायत नगर के अंबेडकर सर्कल पर बंदी संजय का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। बीआरएस लीडरान ने पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स करने पर बंदी संजय का अलामती पुतला नजर आतिश किया है। वाज़ेह है कि पिछले 2 दिनों से बीआरएस और बीजेपी कायदीन तौहीन आमेज रिमार्क्स को लेकर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं। रुकने असेंबली नामपल्ली और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायद माजिद हुसैन ने बल्दिया के सफाई और इंजीनियरिंग ओहदेदारों और एहलकारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान सड़कों की तामीर और मरम्मत से लेकर दीगर तरक्याती कामों पर तखमीना भी तलब किया गया है। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर के करीब सड़क बंद कर देने की शिकायतें मौसूल होने के बाद चंद्रायन गुट्टा में एमआईएम लीडरान चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर पहुंचे और अवामी शिकायतों का जायजा लिया। हुक्काम से बात की और मजलिस लीडर समद बिन अब्दाद ने ट्रैफिक निज़ाम को तब्दील करने का अमल रोक दिया। मीडिया से बात करते हुए समद बिन अब्दाद ने तफसीलात भी बताई। हुजूर गौस सकलैन चौरस्ते पर आज ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बैरिकेडिंग लगाकर एक इसको जो है रास्ते को क्लोज़ किया जा रहा था। इससे पहले भी ये रास्ता क्लोज़ किया था। इस पर मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद ऐवान मुक़न्नना फल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुतालिका रुकन असम्बली ने ये जो जब चौरस्ता क्लोज़ किया गया था हुजूर गौस सकलैन का, तो तब मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ये चौरस्ते को डीसीपी ट्रैफिक से बात कर और एसीपी से बात कर उनको जो है फौरी तौर पर ये चौरस्ता खुलवा दिया था 6-7 महीने पहले। अब दोबारा इस चौरस्ते को जो है क्लोज़ कर रहे थे। मोहतरम हबीब मिल्लत की हिदायत पर हम जो है यहाँ पर आए और जो है एसीपी साहब से एसीपी ट्रैफिक और इंस्पेक्टर ट्रैफिक से बात कर उनको कन्विंस करे कि भाई ये चौरस्ते की अगर आप क्लोज़ करेंगे तो ना ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा बल्कि मसला जो है मसाइल और बढ़ जाएंगे। फार्मा सिटी में किसानों की ज़मीन छीनकर फार्मा सिटी तामीर करने के खिलाफ सख्त इंतबा देते हुए टीआरएस सरबराह के कविता ने हुकूमत तेलंगाना से फौरी तौर पर किसानों की अराजी वापस करने का मुतालबा किया। बशीरबाग प्रेस क्लब में फार्मा सिटी में किसानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। कविता ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किसानों को इंसाफ दिलाने तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान भी किया है। सिकंदराबाद में एक डिलीवरी बॉय के साथ पुलिस मारपीट का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक आइसक्रीम को ऑनलाइन ऑर्डर हासिल करने के लिए पहुंचे एक डिलीवरी बॉय और आइसक्रीम सेंटर के मैनेजर को पुलिस जवानों ने थप्पड़ रसीद किया। डिलीवरी बॉय की शनाख्त मोहम्मद अजीम के तौर पर हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पीवीएनआर एक्सप्रेसवे पर एक कार हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेहदीपट्टनम की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार गाड़ी
डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई और उछलकर मुखालिफ सिमत चली गई। खुशकिस्मती से गाड़ी में सवार तमाम लोग, जिसमें 5 छोटे बच्चे भी मौजूद थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कार हादसे की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में कर लिया। इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के आज़मीन हज को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अक़लियती उमूर के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी, मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर, हज कमेटी चेयरमैन मौलाना अफजल बयाबानी खुसरो पाशा के अलावा मुख्तलिफ अक़लियती महकूमों के सदूर और ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर शुरका ने इस मौके पर आज़मीन हज को मुक़द्दस सफ़र हज की रवानगी पर मुबारकबाद पेश की। पिछले साल हाजियों ने हज को गए, वहाँ पर आपको पता है बस एक्सीडेंट हुई, उसमें 44 लोग इंतकाल हुए। तुरंत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे फ़ोन किया था वहाँ पर बस एक्सीडेंट के बारे में। तुरंत हम लोग नामपल्ली एमएलए अज़हरुद्दीन साहब को और बाकी हमारे कांग्रेस अपना सरकार के तरफ से वहाँ पर भेज दे के उनके परिवारों को, यहाँ से इनके परिवार को भी जिसने जिसने इंतकाल हुए वहाँ एक्सीडेंट में पहचानने के लिए और उनके परिवार को सरकार के तरफ से वहाँ भेज दे के उनके परिवार को जो तकलीफ़ हुए, तकलीफ़ में सरकार उन लोगों के साथ खड़ा होकर उन लोगों का तकलीफ़ दूर करने के लिए और उनके परिवार में जितने भी इंतकाल हुआ हर इंसान को वहाँ पर जो इंतकाल हुए 5-5 लाख रुपए उनके परिवार को यहाँ पर उन लोगों को हम एक्सग्रेशिया दिया हुआ है। मैं आप तमाम को, हाजियों को जो आज हज पर जा रहे हैं, अपनी जानिब से आपको मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा कि आप और हम उलमा इकराम के बसीरत अफरोज़ किताबात से और उनकी किताबात से हमको मालूमात हासिल हुई हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आल इमरान में ये इरशाद फरमाता है कि जो हज करने की जिसके पास इस्तात है वो हज करे, और जो शख्स बावजूद अल्लाह की तमाम नेमतों के हज नहीं करता तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह बेशक बेनियाज है सारे जहां से। और ये हज इस्लाम का एक 5वां रुकन है जिसमें जिस्मानी और माली इबादत पूरी होती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर तुम गनी होना चाहते तो हज करो। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इन तमाम हाजियों को जो आज इंशाअल्लाह ताला और फिर आने वाले दिनों में यहाँ से स्टेट हज कमेटी से रवाना होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इस हज को कबूल करे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हज सबसे बड़ी चीज़, हज की जो चीज़ है वो सब्र है, और आप हज कमेटी से जा रहे हैं तो जाहिर है आपको बड़े सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं वहाँ पर एक ज़िम्मेदार शख्स से बात किया जो पिछले 40 साल से हाजियों की खिदमत करते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हाजियों को बताइए कि अगर खाना आपको मिलता है तो उसको फ़ौरन खा लीजिए, उसको शाम तक उठाकर मत रखिए, क्योंकि कई किसी एक जगह पर कुछ एक ऐसे वाक़यात भी हुए हैं। और साथ ही साथ आप अपने साथ इलेक्ट्रॉल लेके जाइए, वहाँ पर काफ़ी गर्मी है। बहुत खुश नसीब हूँ कि आज मैं इस प्रोग्राम में आपके सामने बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत मुक़द्दस और एकदम ऐसे मकाम पे जा रहे हैं जहाँ पे हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि एक हज करे या उम्रा करे, बट लेकिन आपको अल्लाह ताला ने हज करने का मौका दिया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोग तो जाते हुए देखता हूँ, हमने बहुत जो भी हज को जा रहे हैं मैं सबका बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बट जैसा कि मैं 2-3 चीज़ें आपको बिल्कुल ज़रूर बोलूँगा। जहाँ पे आप जा रहे हैं एकदम बहुत मुक़द्दस मकाम है, और स्पेशली मदीना मुनव्वरा ऐसी जगह, ऐसी मुक़द्दस जगह है
اور ایک بہت نازک جگہ ہے. وہاں پر آپ کو بالکل زیادہ زور سے بات کرنے کا بھی آپ کو پرمیشن نہیں ہے. وہاں پہ آپ بالکل زور سے بات نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک صحابی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہتے تھے صحابی تھے, انہوں اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر بار بولتا کہ پھر سے بولیے پھر سے بولیے. تو وہ ایک بہت ادب کی جگہ ہے, وہاں پہ آپ ادب اور احترام کریے. اے پروردگار جتنے عازمین حج یہاں سے جا رہے ہیں ان کا سفر کو آسان فرما, تمام عازمین کے حج کو قبول فرما. اے پروردگار یہ حج کے طفیل میں تلنگانہ میں خوشحالی عطا فرما, تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما. خاص طور پر ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما. تمام قوم تمام مذہبوں میں اتحاد و محبت عطا فرما, شرنگیزی کو دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شان ٹی وی ہیڈ لائنز کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. افرا شبین اور شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو اب دیں اجازت. خدا حافظ.